हेलो दोस्तों, मैं सिमानी मुकु। वैसे तो मैं किस्से, कहानियां और उपन्यास लिखती हूँ, बस अपने इसी कलेक्शन में से। आज आप सभी के लिए अपना पहला उपन्यास देवदासी लेकर आई हूँ। आइए बढ़ते हैं देवदासी के अगले चैप्टर की तरफ। देवदासी चैप्टर 8। नीलवेणी कार्तिकेय के इंतजार में वहीं बैठी रही। कुछ देर बाद कार्तिकेय पूजा करके नीचे आया और वही नीलवेणी से थोड़ी दूरी बनाकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। बोलिए, अब आपको क्या बात करनी थी मुझसे? क्या काम था आपको मुझसे? और आपका चेहरा बता रहा है कि आप थोड़ी परेशान हैं। और लक्ष्मी जी क्यों नहीं दिखाई दे रही? मैंने आपसे पहले भी पूछा था, तब भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था। वो छोटे मालिक, नीलवेणी बोली। पहले तो आप मुझे छोटे मालिक कहना बंद कीजिए। मुझे कार्तिकेय बुला सकती हैं आप। वो मैं इस तरह से आपका नाम नहीं ले सकती। हम देवदासियां हैं ना, हम गुलाम हैं यहाँ की। पर आप इतना जोर देकर कह रहे हैं तो ठीक है, पर मैं आपको कार्तिकेय जी ही बुलाऊंगी। ठीक है, आप मेरे नाम के आगे जी लगा सकती हैं। अब काम की बात करें, कार्तिकेय बोला। वो मुझे लक्ष्मी के बारे में बात करनी थी आपसे, नीलवेणी बोली। हाँ, मैं भी तो कब से वही पूछ रहा हूँ आपसे कि लक्ष्मी जी कहाँ है। क्या वो इतने दिनों से बीमार ही चल रही हैं? नहीं कार्तिकेय जी, वो बीमार नहीं है। दरअसल उसे काल कोठरी में बंद कर दिया गया है। उसके साथ और भी कई लड़कियां हैं, नीलवेणी बोली। कार्तिकेय इस बात को सुनकर चौंक कर खड़ा हो गया। क्या? काल कोठरी में? और क्यों? किसने? कब से? कार्तिकेय बोलता ही जा रहा था। उसकी जल्दबाजी देखकर नीलवेणी हड़बड़ा गई। कार्तिकेय जी, कृपा करके धीरे बोलिए और आप बैठ जाइए। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। इस मंदिर के सारे लोग इसमें मिले हुए हैं, इसलिए आपसे विनती करती हूँ, आप कृपया धीरे बोलिए। कार्तिकेय स्वस्थ होकर नीचे बैठा। नीलवेणी ने बोलना शुरू किया। हम देवदासियों को मंदिर के काम के अलावा कुछ और काम करने के लिए बाध्य किया जाता है कार्तिकेय जी। कौन से काम? कार्तिकेय बोला। वो हमें आधी रात को जमींदारों के पास ले जाया जाता है। हमें उन्हें खुश करना होता है। नीलवेणी की नजर शर्म के मारे नीचे झुक गई। उनके सामने नृत्य करना पड़ता है और हमारी बिना मर्जी के उनसे शारीरिक संबंध बनाने पड़ते हैं। जो देवदासी इस बात के लिए मना करती है, उसे काल कोठरी में तब तक रखा जाता है जब तक कि वो मान न जाए। और यदि फिर भी वो ना माने तो वो देवदासी फिर कभी नजर में नहीं आती। कहते हुए नीलवेणी की आंखें भर आई। और इस काम को करना देवदासियों की परंपरा में आता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। हमारे कुछ काम ऊपर दिखते हैं तो कुछ गर्भित होते हैं, जो दुनिया के सामने आज तक नहीं आए। और लक्ष्मी के साथ भी यही हुआ। कार्तिकेय ने नीलवेणी की बात को पूरा किया। जी कार्तिकेय जी। नीलवेणी की सारी बातें सुनकर कार्तिकेय के होश उड़ चुके थे। यही मंदिर से बाहर खेतों में एक घर बना हुआ है, वहीं हमें ले जाया जाता है। लक्ष्मी को भी वहां ले गए थे, पर लक्ष्मी ने इस गंदे काम को करने से मना कर दिया। बस उसकी सजा उसे मिल रही है। उसे काल कोठरी में बंद कर दिया गया है कार्तिकेय जी। कार्तिकेय चौंक कर खड़ा हो गया। क्या? जी कार्तिकेय जी, लक्ष्मी बहुत बहादुर लड़की है। उसकी बहादुरी देखकर ही आज मुझ में हिम्मत आई है। तो लक्ष्मी को कौन सी काल कोठरी में बंद किया गया है? कार्तिकेय बोला। यही मंदिर के पीछे एक कमरा है, उसी के अंदर उसे बंद कर दिया गया है। और हाँ, पंडित जी भी इन सब में मिले हुए हैं। काल कोठरी की दूसरी चाबी उन्हीं के पास तो रहती है। वहां पर कौन कौन से जमींदार होते हैं, क्या आपको पता है? क्योंकि मेरे पिता भी जमींदार हैं और गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। वो आप देवदासियों की मदद जरूर करेंगे। जी, वैसे तो वहां पर बहुत सारे जमींदार होते हैं। गांव के बड़े बड़े रईस लोग आते हैं। हाँ, पर उन सब में सबसे खतरनाक और सबसे बड़े जमींदार का नाम अनंतनाग सेठ है, नीलवेणी बोली। कार्तिकेय को इतना बड़ा झटका लगा कि वो उठ खड़ा हुआ।
फिर अपने दोनों हाथों से उसने अपने सर को पकड़ लिया। क्या नाम कहा आपने? जरा फिर से कहेंगी? शायद मेरी सुनने में कुछ गलती हो गई है या आपकी बोलने में। अनंतनाग सेठ कार्तिकेय जी। अनंतनाग सेठ। कार्तिकेय का शरीर पूरा ठंडा हो गया और वो मंदिर की सीढ़ियों पर जोर से बैठ गया। क्या आप जानती हैं वो कौन है? जी, इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। तो क्या आप ये जानती हैं मैं कौन हूँ? नहीं, शायद आप भी किसी जमींदार के बेटे ही होंगे। मैं उसी अनंतनाग सेठ का बेटा हूँ, कार्तिकेय बोला। यह सुनते ही नीलवेणी ठिठक सी गई। उसने बोलना बंद कर दिया, घबरा गई और कार्तिकेय को देखती रह गई। उसे अपनी मदद की आशा धूमिल सी जान पड़ी। मन में हजारों सवाल उमड़ पड़े। यह अनंतनाग सेठ का बेटा है, तो अब ये क्यों हमारी मदद करेगा? और जैसा बाप वैसा ही बेटा होगा। क्या मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कार्तिकेय जी से मदद मांगकर? ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है? नीलवेणी का दिमाग चक्कर खाने लगा। अगर ये बात अब वो अपने पिता को जाकर बता देगा तो मुझे तो काट कर ही फेंक देंगे ये लोग। नीलवेणी मंदिर की तरफ देखने लग गई। हे यलम्मा, कब तक लक्ष्मी की परीक्षा लेती रहोगी? अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगू? यहाँ तो सब के सब एक ही हैं। मदद करो माँ, मेरी मदद करो। सामने कार्तिकेय अभी चुपचाप बैठा अपने बाप की इस करतूत पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। कार्तिकेय को गुस्सा आ गया अचानक। तुम्हें पता भी है तुम किसके बारे में बात कर रही हो? अनंतनाग सेठ इस गांव के सबसे बड़े और रईस जमींदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उनके बारे में ऐसी बात करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम्हें देवदासी होना इस तरह से किसी पर कीचड़ कैसे उछाल सकती हो? कार्तिकेय के स्वभाव में अचानक आए बदलाव को नीलवेणी पचा ही नहीं पा रही थी। कार्तिकेय का गुस्सा देखकर वो सिहर गई। कार्तिकेय ने उठकर नीलवेणी की तरफ उंगली दिखाकर बोला, आज तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, पर यदि आगे से अनंतनाग सेठ यानी कि मेरे पिता के बारे में यदि ऐसी कोई भी बात की जिससे उनकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचे, तो ये मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर दूंगा। और वहां से गुस्से में तूफान की तरह मंदिर से कार्तिकेय बाहर चला गया। नीलवेणी जड़ मूरत सी उस तूफान को जाते हुए देख रही थी, जब तक कि वह नजरों से ओझल न हो गया। कार्तिकेय के गुस्से ने उसके पूरे बदन में सिहरन पैदा कर दी थी। उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। किससे मदद मांगने चली थी वो भी? देवदासी चैप्टर 9। नीलवेणी वहीं बैठी उस तूफान को जाते हुए देख रही थी। उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। किससे मदद मांगने चली थी वो? कार्तिकेय जा चुका था। हवाओं में बस उसकी गूंज रह गई थी। नीलवेणी उदास से उठ खड़ी हुई। आज उसने खाना भी नहीं खाया, सीधे कमरे में चली गई। उस तरफ काल कोठरी में लक्ष्मी की हालत भी बदतर होती जा रही थी। नीलवेणी की आंखों से नींदें उड़ चुकी थी। दिल बेचैन हो चुका था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि लक्ष्मी को आखिर किस तरह बचाया जाए। यूं ही सारी रात बीत गई सोचते सोचते। सुबह हुई। नीलवेणी और दूसरी देवदासियों ने अपनी दिनचर्या पूरी की। आज रात वो पहलवान फिर नीलवेणी और दो देवदासियों को उसी खेत वाले मकान में ले गए। जब देवदासियां नृत्य कर रही थी तो वहीं पर सारे जमींदार बैठे हुए थे, शराब और देवदासियों के साथ आनंद उठा रहे थे। आज वहां पर अनंतनाग सेठ नहीं आया हुआ था। चुपके से कोई अनजान आंखें खिड़की के बाहर से ये सारा मंजर देख रही थी। जब तक देवदासियों को वापस मंदिर न ले जाया गया तब तक वो अनजान आंखें वहीं पर ठहरी हुई थी। 2 दिन बीत गए थे। अब की बार फिर नीलवेणी और कुछ और देवदासियों को वहां पर खेत वाले मकान में लाया गया। आज फिर से खिड़की के बाहर वो अनजान आंखें पहरा दे रही थी। आज वहां पर जमींदार अनंतनाग सेठ आया हुआ था। वो किसी और जमींदार से पूछ रहा था, क्या वो देवदासी मानी जिसने मुझ पर हमला किया था? नहीं सेठ, शरीर उसका साथ नहीं दे रहा, पर मन बनाकर बैठी है कि समर्पण नहीं करूंगी। तो सड़ने दो उसको वहीं पर, बिना खाना और पानी के, और पता लगाओ उसके अम्मा अप्पा क्या कर रहे हैं। उन्हें भी हर काम से बेदखल करो।
वो अनजान आंखें खिड़की के बाहर से ये सब कुछ देख और सुन रही थी। विस्मय से वो अनजान आंखें फटी की फटी रह गई। ये सारा नज़ारा देखकर वो अनजान आंखें वहाँ से भाग गई। दूसरी तरफ नीलवेणी अपनी दैनंदिनी में आ गई थी। उसे लक्ष्मी को बचाने की आस छूटती नजर आ रही थी। इस दौरान उसने पंडित जी को भी बहुत मनाने की कोशिश की, पर पंडित जी तो एक ही रटन करते। यदि वो लक्ष्मी को बचाने की कोशिश करेंगे तो उनका क्या हश्र होगा, वो उन्हें बराबर से पता था। एक सुबह जब नीलवेणी बच्चे को नृत्य सिखा रही थी, तभी मंदिर में बहुत दिनों के बाद छोटे मालिक कार्तिकेय ने प्रवेश किया था और वो तेज़ गति से अंदर चला रहा था। और इस बार वो मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा और सीधा नीलवेणी के पास आ पहुँचा। कार्तिकेय का यूँ अचानक पास आ जाना नीलवेणी को चौंका गया। नीलवेणी वहीं थम गई। चलो बच्चियों, अगला अभ्यास हम कल करेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वही छोटी बच्ची सुगना कार्तिकेय को देखकर उसके पास दौड़ी आई। कार्तिकेय ने उसे उठाकर उसके गालों को सहलाकर चूमा और नीचे उतार दिया। सुगना बड़ी खुश होकर लौट गई। आप आज क्यों आए हैं कार्तिकेय जी? और उस दिन के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, पर एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो कुछ भी मैंने उस दिन कहा वो सब सच था, उसमें झूठ का अंश बिल्कुल नहीं था। कार्तिकेय वही बैठ गया था, अपनी गर्दन नीचे झुकाए, कुछ बोल नहीं रहा था वो। नीलवेणी भी वही दूरी बनाकर बैठ गई। करीबन 2-3 मिनट के बाद कार्तिकेय ने बोलना शुरू किया। मैं आपसे किस तरह से माफ़ी मांगूं नीलवेणी जी? और इस दिन का गुस्सा तो जायज़ था, क्योंकि आप मेरे पिता के बारे में बोल रही थी, जो कि यहाँ के सबसे बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपकी उस बात के कहने के बाद मेरे घर जाकर बहुत सोचा कि आप झूठ तो नहीं बोलेंगी, और इस सच को मैं नकार नहीं सकता था। आपकी बातों में कुछ अंश की सच्चाई तो ज़रूर होगी, इसीलिए मैंने इस बात की पड़ताल करने की सोची। कार्तिकेय की बातें सुनकर नीलवेणी को ऐसा लगा जैसे उसकी धड़कनें फिर से धड़कने लगी हो। उसके अंदर की बेचैनी अचानक से गायब हो गई थी। आपने जो मकान कहा था खेतों में, मैंने वहाँ जाकर सब कुछ देख लिया था। मैंने वहाँ आपको भी देखा। बड़ी शर्म आ रही थी मुझे नीलवेणी जी कि मैं वहाँ होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था आपके लिए। मैंने अपने पिता को भी वहाँ देखा। ये कहते कहते कार्तिकेय की आवाज़ में थोड़ा भारीपन आ गया। उसका गला रूंध गया। मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मेरे पिता इस तरह के इंसान हो सकते हैं। इस तरह के जुल्म वो करते हैं बेचारी देवदासियों पर। घर जाने के बाद मैंने बहुत सोचा, पर मैंने अपने पिता से बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे शर्म आ रही थी कि मैं उनका बेटा हूँ। बहुत मनोमंथन किया, क्या मैं अपने पिता के खिलाफ जा सकता हूँ? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? पहले तो मैंने इस बात को छोड़ देना ही बेहतर समझा और सोचा शहर चला जाऊँ इस जंजाल से। पर फिर मैंने लक्ष्मी और दूसरी आप जैसी देवदासियों के बारे में सोचा। यदि मैं ये सब ऐसे ही यहाँ से छोड़कर चला गया तो मेरी आत्मा मुझे अंदर से कचोट खाएगी। मैं इंसान कहलाने के लायक ही नहीं बचूंगा। मैं खुद अपनी नज़रों में ही गिर जाऊंगा। और मैंने तय कर लिया कि मैं लक्ष्मी और आप लोगों की मदद करके रहूँगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए, चाहे मुझे अपने पिता के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। कहते हुए कार्तिकेय की आंखें डबडबा गई। नीलवेणी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके मुंह से अनायास से शब्द निकल पड़े, हे यलम्मा, आखिर में इतने वर्षों बाद कोई तो हमारा तारणहार बनकर आया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। और कार्तिकेय के सामने हाथ जोड़कर उसके पैरों में पड़ गई। छोटे मालिक, जो उम्मीद मैंने आपसे बांध रखी थी उसे आपने कायम रखी। आप भगवान हैं छोटे मालिक, भगवान हम देवदासियों के लिए। अरे अरे नीलवेणी जी, ये आप क्या कर रही हैं? उठिए, यहाँ ऊपर बैठिए। अब ये सब रोना धोना छोड़कर आप मुझे ये बताइए कि लक्ष्मी और दूसरी देवदासियाँ कहाँ हैं और आगे हमें किस तरह से जाना है, कैसे सब कुछ करना है। क्योंकि मेरे पिता को यदि पता चला तो वो मुझे तो नहीं छोड़ेंगे और आप लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए बड़ी ही सोच समझकर कदम उठाना होगा। वो आपने पिछली बार क्या बताया था कि कालकोठरी की चाबी पंडित जी के पास होती है? जी कार्तिकेय जी, एक चाबी उन्हीं के पास होती है जो शायद आपके पिता यानी अनंतनाग सेठ को पता नहीं है।
ठीक है, मैं आता हूँ, आप यहीं बैठिए, कार्तिकेय ने कहा। कार्तिकेय ने अपने साथ आने वाले पट्टे से भी वहीं नीचे रुकने को कह दिया, क्योंकि वो आखिर थे तो अनंतनाग सेठ के आदमी ही। ऊपर जाकर कार्तिकेय ने पंडित जी से बात की। पंडित जी। जी छोटे मालिक, क्या बात है, पूजा शुरू करवा दूँ? नहीं पंडित जी, मैं आपसे कुछ और बात करने आया हूँ। जी छोटे मालिक, कहिए ना, आपको क्या बात करनी है मुझसे? वो मुझे आपके मंदिर के पीछे वाली काल कोठरी की चाबी चाहिए थी। पंडित जी एकदम अवाक होकर कार्तिकेय की तरफ देखने लग गए, मानो उनका कोई झूठ पकड़ा गया हो। कौन सी चाबी छोटे मालिक? मेरे पास तो कोई भी चाबी नहीं है। आप किस काल कोठरी की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, पंडित जी बोले। देखिए पंडित जी, झूठ मत बोलिए। यहाँ देवदासियों के साथ क्या क्या होता है मुझे सब कुछ पता है। यदि मैं शहर जाकर आपके खिलाफ कंप्लेंट करूँ तो आपको जेल हो सकती है। इसके लिए देवदासियों की आड़ में मंदिर में क्या क्या कुकर्म हो रहे हैं उसकी सारी जानकारी मेरे पास है। पंडित जी के तो पसीने छूट गए। पंडित जी हड़बड़ा गए और ये बातें सुनकर उनकी सांसें फूल गई थी। कुछ क्षण बाद कुछ सोचकर पंडित जी ने हिम्मत से कहा, छोटे मालिक, ये तो मैं नहीं कर सकता। आप मुझे कितना भी धमका लें, क्योंकि यहाँ अनंतनाग सेठ जो कि आपके पिता है वो भी मुझे नहीं छोड़ेंगे। कार्तिकेय ने हर तरह की तरकीबें आजमाई पंडित जी पर पंडित जी आखिर नहीं माने और कार्तिकेय बिना पूजा किए मायूसी से नीचे लौट आया। नीलवेणी बोली, क्या हुआ कार्तिकेय जी? पंडित जी ने चाबी नहीं दी, मना कर दिया? हाँ नीलवेणी जी, मुझे पता ही था कि पंडित जी चाबी नहीं देंगे। जहाँ इतनी दलदल भरी पड़ी हो जिसमें से निकलना आसान नहीं होगा। ये रास्ते बहुत कठिन होने वाले हैं। इन रास्तों पर चलना मतलब हर एक मोड़ पर नई चुनौतियों का सामना करना। देखते हैं आगे क्या होता है। दोनों वही चुपचाप बैठे रहे। आखिरकार क्या कार्तिकेय लक्ष्मी को बचा पाने में सफल होगा? जानने के लिए बने रहे मेरे उपन्यास देवदासी के साथ।